दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि वास्तु केवल घर की बात नहीं करता। यह भूमि से शुरू होकर भवन, समय, उपयोग, नगर, नियोजन, फर्नीचर और स्थान तक पहुंचता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जिसका उत्तर शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही वास्तु उपयुक्त होता है? मेरा उत्तर है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में व्यक्ति के अनुसार भी वास्तु का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में कार्य और दायित्व के आधार पर समझा जाता था। आज के समय में इसे जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और जैसे उसकी जीवन शैली है, उसके संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा। एक शिक्षक, एक सैनिक, एक व्यापारी, एक कारीगर, इन चारों की जीवन शैली अलग अलग है। इसीलिए उनके कार्यस्थल और रहने की प्राथमिकताएं भी अलग अलग हो सकती है। यही सोच वास्तु के इस वर्गीकरण का मूल उद्देश्य भी है। अब इसे और एक कदम आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के त्रिदोष होते हैं, जिसे आप वात, पित्त और कफ कहते हैं। इन तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य निर्धारित करता है। यदि किसी व्यक्ति में वात अधिक है, तो उसे शांत और स्थिर वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति में पित्त अधिक है, तो कमरे के अंदर अत्यधिक गर्मी और तीव्र प्रकाश उसके पित्त को प्रभावित कर सकते हैं। शरीर में पित्त बढ़ सकता है। यदि कफ अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को खुलापन, प्राकृतिक प्रकाश, हवा का अच्छा प्रवाह और एक सक्रिय वातावरण इसके लिए सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। यानी एक ही कमरा हर व्यक्ति पर समान प्रभाव नहीं डाल सकता। यही कारण है कि भविष्य का वैज्ञानिक वास्तु केवल दिशाओं पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति पर भी आधारित होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, निजी और सार्वजनिक वास्तु। जब हम अपने घर की बात करते हैं, तो वह निजी वास्तु होता है। लेकिन जब हम स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवेज, एयरपोर्ट्स या फिर हम जहाँ पे टहलते हैं पार्क या किसी सरकारी भवन की बात करते हैं, तो वह सार्वजनिक वास्तु कहलाता है, जहां हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन आते हैं। और इसीलिए ऐसे स्थानों की जो योजनाएं होती है वो अलग होती है। इन योजनाओं को बनाते समय सुरक्षा, आवागमन, प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन, जो सुविधाएं लगती है वह सुविधाएं और मानव व्यवहार का एक विशेष ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि सार्वजनिक भवनों का डिजाइन सामान्य घरों से पूरी तरह अलग होता है।
अब यदि हम वास्तु को और व्यापक रूप से देखें तो यह केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहता है। वास्तु के अंतर्गत नगर नियोजन आता है, स्थापत्य कला आती है, सिविल इंजीनियरिंग आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग आता है, फर्नीचर आता है, बढ़ईगिरी आती है, जो मूर्तिकला है वो मूर्तिकला का निर्माण इसमें आता है, चित्रकला वास्तु में आती है, वाहनों की रचना वास्तु में आती है। यहाँ तक कि आधुनिक युग में विमान, पनडुब्बियों जैसी जटिल संरचनाओं के डिजाइन में भी वही मूल सिद्धांत दिखाई देते हैं, जहां वास्तु संतुलन, कार्यक्षमता, सुरक्षा और उपयोगिता से महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि वास्तु केवल अंधविश्वास नहीं है और केवल इंजीनियरिंग भी नहीं है। वास्तु एक ऐसा विषय है जहां पर आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इंटीरियर डिजाइन और पारंपरिक ज्ञान एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसी कारण इसे समझने के लिए केवल दिशा जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विज्ञान, प्रकृति और मानव जीवन को समझना भी आवश्यक है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि शुभ स्थान का चयन करें, उचित भूमि का चयन करें, भूमि का आकार सही होना चाहिए, या स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो। सही भवन की योजना उस प्लॉट के आकार के अनुसार करनी चाहिए। आंतरिक और बाहरी डिजाइन, शुभ समय अर्थात मुहूर्त या फिर ज्योतिष का भी पार्ट इसमें आता है। मानव मनोविज्ञान, रहने का, खाने का, सोने का एक सही पद्धति, सामाजिक शिष्टाचार, ये सभी वास्तु के एक व्यापक विषय है। यानी वास्तु केवल ईंट, सीमेंट, पत्थर इत्यादि का विज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला भी है। दोस्तों, आज के इस पूरे एपिसोड में हमने जाना कि वास्तु केवल पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, मुख्य दरवाजे यहाँ तक बिल्कुल सीमित नहीं है। वास्तु की शुरुआत भूमि से होती है और उसके बाद फिर भवन तक पहुंचती है। भवन के बाद मनुष्य तक, फिर समाज तक, अंत में पूरे नगर और राष्ट्र तक फैलती है। यही कारण है कि वास्तु को एशियंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिविंग कहा जाता है, अर्थात केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि संतुलित जीवन का विज्ञान। अगले वीडियो में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अधिक विवाद होता है। क्या वास्तु वास्तव में विज्ञान है या केवल आस्था है? क्या आधुनिक रिसर्च, सिविल इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण विज्ञान वास्तु के कुछ सिद्धांतों का समर्थन करते हैं क्या? और किन बातों के लिए अभी भी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है? हम बिना किसी अंधविश्वास के तथ्य और तर्क के आधार पर इस विषय को समझेंगे। अगर आप वास्तु को शास्त्र और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से सीखना चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। मैं वैज्ञानिक वास्तु आप सबको सिखाना चाहता हूँ।